अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह का 8:15 बज रहा है। तो बस हारिस को अभी मैंने स्कूल भेजा है और स्कूल भेजने के बाद बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो सैटरडे मिनहल और मुनीरा इन लोग की स्कूलिंग की ऑफ होती है और हारिस जाते हैं। और सुबह की टाइम मौसम बड़े प्यारे हो रहे थे। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी बाहर की व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये बिल्कुल बादल बने हुए हैं और कब बारिश होगी कुछ पता नहीं है। और हमारे कराची में तो बड़ी मुश्किल से बारिश होती है। हम सब तो तरस जाते हैं बारिश के लिए, पर बारिश होने का नाम ही नहीं लेती है। और जी यहाँ पर मैं मेरा के फ़िटर बॉयल कर रही हूँ। मैंने कहा कि चलो अब मेरा बस उठती है, थोड़ी देर के बाद रोना स्टार्ट कर देती है, उसे फ़िटर चाहिए होता है। मैंने कहा कि चलो पहले मेरा के फ़िटर बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। और आज तीनों ही जल्दी उठ गई हैं। मैं कहती हूँ कि आज छुट्टी के दिन थोड़े से लेट उठा करो तुम लोग। तो नहीं, सब के सब उठकर बैठ गई हैं। मिन्नल तो थोड़ी लेट उठती है, लेकिन आज ये भी ना उठकर बैठ गई सवेरे। तो बस यहाँ पर मेरा को मिन्नल लेकर बैठी हुई है गाड़ी पे। और मेरा को ही बड़ा मज़ा आ रहा है, आप ही के साथ बैठी हुई है, खेल रही है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम जब तक के इसे बहलाओ मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, वरना फिर वो उठने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे तंग करने लगती है। बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा कि चलो ये भी आएंगे हारिस को छोड़ के, तो फिर हम सभी एक साथ नाश्ता कर लेंगे। और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट में भी लाजमी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और आजकल गर्मी इतनी ना, गर्मी की वजह से बच्चे अचानक ही तबीयत ख़राब हो जा रही है बच्चों की। तो और जब तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार वगैरह, तो जल्दी ठीक ही नहीं हो रही। दवा लो ये लो, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। बच्चे इतना सुस्त हो जा रहे हैं। तो इसी तरह मेरे भतीजे की भी यही हाल थी। 15-20 दिन से उसकी भी तबीयत सही नहीं थी। और अभी मुनीरा की भी वही हाल है। मुनीरा भी बस हफ़्ता 10 दिन से इसी तरह बिस्तर में पड़ी हुई है। ना उसे उठने का दिल चाह रहा, ना खेलने का दिल चाह रहा है, ना खाने पीने का कुछ भी दिल नहीं चाह रहा है। तो बहुत टेंशन हो गई उसे लेकर। और आज अचानक हारिस को भी स्कूल में उल्टी स्टार्ट हो गई थी। तो अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। तो स्कूल से कॉल आई कि हारिस की तबीयत ठीक नहीं है, आ जाए जल्दी से लेने के लिए। तो फिर जल्दी से ये बाबा यहाँ हारिस के गए और जल्दी से हारिस को लेकर आए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत हारिस की ठीक थी, बस गर्मी की वजह से उल्टी हो गई थी हारिस को। तो और इन लोग के स्कूल में तो अलग ही सिस्टम है कि छुट्टी होती नहीं है जल्दी। तो सारे स्कूलों में छुट्टी हो गई है, पर इन लोग के स्कूल में छुट्टी ही नहीं होती है। तो बड़े मुश्किल से बस हफ़्ता 10 दिन की छुट्टी होगी और उसके अलावा छुट्टी नहीं होगी। तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है इतनी गर्मियों में, और छुट्टी देते नहीं हैं स्कूल वाले। खैर यहाँ पर ये आ गए थे हारिस को छोड़कर। तो मैंने कहा कि चलो सारे बच्चे उठे हुए तो एक साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। और नाश्ता के बाद डायरेक्टली मैंने दोपहर से फिर वीडियो स्टार्ट किया था बनाना। तो ये दोपहर का टाइम था और मुनीरा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस गए थे मुनीरा की दवा लेने के लिए। तो मैंने कहा कि क्या बनाऊँ, आज खाने में लेट भी हो गए थे। तो बस थोड़े से चिकन पड़े हुए थे। मैंने कहा कि चलो जल्दी से चिकन फ्राई कर देती हूँ और चावल के साथ ये सब खा लेंगे। और यहाँ पर रात के लिए मैं बना रही हूँ चने की दाल का सालन, चने की दाल, और इसमें अंडा फ्राई करके डालूँगी। तो मैंने इनसे पूछा था कि रात में क्या बनाऊँ खाने में। तो कहने लगे मुझे पता था कि ये बोलेंगे चने की दाल बनाओ, क्योंकि इन्हें चने की दाल बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि मुझे पता था, इसलिए मैंने ना पहले ही चढ़ा दिया था। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले चढ़ा दिया। तो बस यहाँ पे चने की दाल का सालन रेडी है। और अब ये रात का ही टाइम है, तो ये आ गए थे। तो मैंने बस अंडा फ्राई किया और हमारी लाइट भी गई हुई है, तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है। सालन मैंने रेडी कर लिया था। मैंने कहा कि बस ये आएंगे और अंडा फ्राई करके सालन में डालूँगी और उसके बाद खाना खाएंगे। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि संडे का दिन। तो ये सुबह का टाइम है और आज भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, यानी कि 6 बजे से मैं उठी हुई थी। मेरा और मुनीरा जल्दी सो गए थे, वो लोग मगरिब की टाइम ही सो गए थे। तो वो लोग जल्दी उठ गए और मुझे भी उठा के रख दिए। तो मैंने कहा कि बस उठ गई हूँ तो अब क्या करूँ, तो इससे अच्छा जल्दी जल्दी अपने काम समेट लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ। और आज हारिस और मिनहल मेरे दोनों बच्चे फूफी के घर गए हैं। तो कल आई थी फूफी, तो और कज़न ने ना कहने लगी कि चलो हारिस मिनहल तुम लोग दोनों ना मेरे साथ, हम लोग के साथ घर चलो। तो बस ये लोग भी रेडी हो गए और फूफी ने भी कह दिया था कि चलो मिनहल हारिस तैयार हो जाओ, तुम लोग चलोगे। तो बस ये दोनों बच्चे मेरे तैयार हो गए झट से और कहने लगे कि हम लोग को जल्दी से चेंज करिए, हम लोग जाएंगे। तो मैंने कहा क्या हो गया, रात में ये लोग कभी कहीं रुके नहीं हैं और छोटे से लेकर आज तक ये लोग मेरे बच्चे कहीं भी नहीं रुके, नानी के घर भी नहीं रुके।
तो अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो थोड़े से कज़नों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही, खेल कूद बस इस वजह से ना। तो दोनों बच्चे रेडी हो गए। मैंने कहा मिनल तुम हारिस भाई को जाने दो, तुम नहीं जाओ, क्या पता वो रात में रोने लगे। तो कहने वो खुद ही बैठ के रोने लगी, नहीं मैं भी जाऊँगी हारिस भाई के साथ, मुझे भी जाने दे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो बस जल्दी से दोनों बच्चों को रेडी किया और बच्चे रात में ही फूफी के घर चले गए थे। तो पहली बार आज फूफी के घर पे रहे हैं ये लोग और इन लोगों को बड़ा मज़ा आया। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो उठी भी हूँ तो क्या करूँ, जल्दी जल्दी बस से साफ़ सफाई किया और उसके बाद मैंने कहा कि चलो यूनिफॉर्म वगैरह भी धो लेती हूँ, सवेरे सवेरे काम मेरे जल्दी फारिग हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म वगैरह धोए और यहाँ पर मेरी मुनीरा आ गई थी। तो कह रही मम्मा मैं आपको ला कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है जल्दी जल्दी ला कर दो। तो ये मम्मा की हेल्प करने के लिए आ गई हैं और यहाँ पर सारी कामों से मैं फारिग हो गई थी। मैंने कहा कि चलो अब इन्हें उठाती हूँ और ये उठेंगे फिर फ्रेश होंगे और हम लोग दोनों फिर नाश्ता करेंगे। और मैंने इन्हें 12 बजे उठा दिया था, जो कि ये 1 बजे तक उठते हैं। तो मैंने कहा कि चले उठ जाएँ क्योंकि नींद पूरी हो चुकी थी इनकी। और जब बच्चे होते हैं ना, यानी कि हारिस और मिनल घर पे थे नहीं तो मैंने कहा कि चलो वो दोनों हैं नहीं तो घर बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था। उन लोगों की वजह से बिल्कुल चहल पहल लगी रहती है। तो दोनों मिलकर ना इतने दोनों में आपस में बनती नहीं, इतनी लड़ाई होती है दोनों में। तो इस वजह से शोर शराबे से ना, बच्चों के शोर से ना फिर ये सो नहीं पाते हैं जल्दी, तो इसलिए ये देर से उठते हैं। तो मैंने कहा कि चले आज तो बच्चे थे नहीं तो आपकी नींद तो अच्छी खासी पूरी हो गई होगी, तो चले जल्दी उठ जाएँ, नाश्ता वगैरह करें और फिर मुझे कुछ ला कर दें तो मैं जल्दी जल्दी कुछ खाना वगैरह बनाऊँ, वरना फिर लेट हो जाएगा खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता करने के बाद चावल मैंने चढ़ा दिया था। मैंने कहा कि चलो जब तक चावल बना लेती हूँ और ये गए हैं बाज़ार तो कुछ लेकर आएंगे तो फिर मैं बनाऊँगी। तो कहने लगे कि क्या लेकर आओ। मैंने कहा कि कुछ भी लिया है। तो कहने लगे चलो मैं चिकन लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। तो बस ये चिकन लेकर आए थे और फिर मैं चिकन आलू का सालन बनाई थी। तो मैंने कहा कि चलो जब तक के प्याज वगैरह काट लेती हूँ और मसाले वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि ये मसाले बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं मसाले बना रही थी तो इतने ही में ये आ गए। तो बस जल्दी से मैंने चिकन को धोए और धोकर मैंने चढ़ा दिया। तो खाना भी मेरे जल्दी ही बन गए थे। 1 बजे तक खाना वगैरह बना के मैं फ़ारिग हो गई थी और उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरे कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल मैं फ़ारिग थी। और ये दोनों बच्चे मेरे थे नहीं ना, तो ऐसा लग रहा मुझे कोई काम ही नहीं है। जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं ना तो फिर मुझे ना चीखना ज़्यादा पड़ जाता है। तो आज ना मैंने इतना चीखा नहीं, तो इसी वजह से मुझे लग रहा कि मैंने इतना कोई काम किया नहीं है, हालाँकि मैंने सुबह से बहुत काम किया। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ बहुत सारा प्यार होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।